Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, अगर आप सेपरेशन में हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए. हम देखेंगे कि वो इंसान क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो इस सेपरेशन में आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत कीजिएगा. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान क्या मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मुझे कुछ ड्रिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे. कोई सॉफ्ट ड्रिंक. वन मोर टाइम प्लीज़. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. ये इंसान तो जिम्मेदारियों से घिरे हैं. जिम्मेदारी है या नहीं है, ये बर्डन्ड है इंसान. क्या बात है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन अभी अभी हुआ है. ठीक है, ये अभी अभी वाली सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है कुछ. Some more guidance please divine. वो स्लिपरी कार्ड्स हैं ये एकदम. ओके. लव मैसेज एंड टर्निंग योर बैक की एनर्जी है. क्या बात है. राउंड एंड राउंड कुछ तो है जो लूप है आप लोगों का. ठीक है, राउंड एंड राउंड की एनर्जी यहाँ पे है. एक ही चीज़ में घूम रहे इंसान, ऐसा भी हो सकता है. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है. ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं ना जैसे कि आप बहुत नर्चरिंग हैं. प्रेगनेंसी की एनर्जी आपकी एनर्जी में है. माय वे. माय गुडनेस, ये एनर्जी शिफ्ट ज़बरदस्त हुआ है. सेक्स एडिक्शन की एनर्जी है यहाँ पे. रोमांस की एनर्जी है. क्या बात है. और बैक स्टैप की एनर्जी है यहाँ. ठीक है, ओके. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मुझे यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है, कहाँ गया क्लैरिफायर. ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी सो ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 10, 8, 21 एंड 11. टर्निंग योर बैक की एनर्जी है. इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. या तो ये इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या फिर ये इंसान ज़बरदस्ती का बर्डन लेने वाले इंसान है. लवर्स की एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ फिर ऐसे फंसे हैं ये इंसान कि ये अभी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे. इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है कि आपका प्यार इनको चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये इंसान बहुत बर्डन है. अब क्या होता है ना कि जब हम बहुत एग्जॉस्ट होते हैं तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमें सुकून मिले. मतलब ये पूरा ड्रामा चल रहा है लाइफ में, है ना. ये रिलेशन, वो रिलेशन, ये काम, वो काम, ये कर्तव्य, सब कुछ लोग कर रहे हैं. बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है उसमें. लेकिन उसमें एक दिल की खुशी नहीं होती कि हम कर रहे हैं, बस हमारा कर्तव्य है, कुछ है जो हमको हमें करना होता है, हम करते हैं.
लेकिन उसमें हमें वो खुशी नहीं मिलती है। हमें कोई एक काम से खुशी मिलती है, कोई एक इंसान जो कि हमें कंफर्ट करता है, जो कि हमें स्पेशल फील करवाता है। बहुत कम लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हमारी लाइफ में होते हैं। सो उनमें से आप एक हैं जो कि इनके एग्जॉक्शन में इनको रिलैक्स फील करवाते हो आप। या तो आपसे बात करके ये इंसान रिलैक्स होते हैं, या फिर कुछ आपसे शेयर करके रिलैक्स होते हैं, या फिर मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इतनी एग्जॉक्शन में आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बर्डनड है बहुत ज़्यादा, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, या ये ज़बरदस्ती का टेंशन लेने वाले इंसान हैं, ठीक है। मेरे लाइफ में ये टेंशन है, वो टेंशन नहीं भी है तो सोच सोच के टेंशन लेने वाले इंसान हो सकते हैं ये। सो ये इंसान आपको कोई मैसेज वगैरह करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई मैसेज बात करना, या फिर कुछ बोलना, कुछ शेयर करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। लेकिन मुझे इनकी फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान एक ही चीज़ में अटके हैं, कोई पास्ट का कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे अटक गए हैं, या तो कोई एक बात आपकी ऐसी जो कि इनको ख़राब लगी हो, या फिर कुछ ऐसा जिसको कि इन्होंने पकड़ लिया है कि बस ये कैसे बोला आपने, ये कैसे किया आपने, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो राउंड एंड राउंड की एनर्जी है, साइकिल, ट्रिगर्स और लेसन्स। मे बी आप लोगों के लाइफ में कोई लूप हो सकता है जहाँ पे बार बार एक ही चीज़ में आप लोग अटकते हो। अब ये क्या चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ का मतलब ये होता है ना, किसी एक ही टॉपिक को लेके बार बार लड़ाइयाँ, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ना उस पर आप लोग बात कर रहे हो, ना उसको सोल्यूशन निकाल रहे हो, ना उसका कुछ ना ख़त्म हो रही है, और ना ही वो चीज़ें सुधर रही हैं। सो एक घाव है जो कि जिसका इलाज नहीं हो रहा है, बस ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब फीलिंग्स कैसी है कि आपसे बात करना है, बहुत कुछ शेयर करना है, रिलैक्स होना है आपके पास आके, लेकिन जब अंजाम सोचते हैं कि अच्छा जाएंगे तो आप ये बोलोगे, फिर वो होगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर ऐसे बोलोगे वैसे बोलोगे, तो फिर ये इंसान जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में दिख रही है, जहाँ पे इनको बात तो करना है, कुछ शेयर तो करना है, लेकिन फिर इनको रिस्क लेने में डर लग रहा है, क्योंकि कुछ लूप है आप दोनों के बीच में। इनको लग रहा है कि अगर आपके पास आएंगे फिर आप वही बात को बोलते जाओगे, और जो कि ये सुनना नहीं चाहते। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है फीलिंग्स में इनकी, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान आपके साथ एफर्ट्स लेना चाहते हैं। अब क्यों लेना चाहते हैं एफर्ट्स, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है, या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे मैरिज अभी के लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके साथ में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अब सिर्फ मैरिज की बात यहाँ नहीं है, स्टेबिलिटी भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मतलब बात अगर करते हैं तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती, कुछ दिन तो अच्छे से बातचीत होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर से बात बंद हो जाती है, या फिर सही से बात नहीं हो पाती है, या फिर जब बात करते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान खुद को रोक रहे हैं, मतलब रिस्क लेने से डर रहे हैं। इनको मन तो कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन जब सोचते हैं अंजाम तो फिर ये इंसान शांत हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अब ये इंसान जो है ना, इंटेंशन में इनके एफर्ट्स लगाना है। क्यों एफर्ट्स लगाना है? क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी होती है ना, बहुत नर्चरिंग होते हैं डिवाइन फेमिनाइन। अब देवी एक एनर्जी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनका ऑरा अलग होता है। एक वैसे इंसान जिनके पीछे बहुत लोग पागल होते हैं। हर इंसान ये चाहता है कि वो मेरी लाइफ में कोई ना कोई एक रिश्ते में रहे, चाहे बहन बन के, चाहे फ्रेंड बन के, किसी भी रिश्ते में वो इंसान मेरे लाइफ में रहे। सो इनकी एनर्जी ऐसी है। ये आपको डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि बस आप रहें इनके लाइफ में, तो इनके लाइफ के सारे जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, ठीक हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी, इसलिए ये इंसान आपके साथ में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। मतलब इंटेंशन में ऐसे है कि यार कुछ भी हो, साथ रहना है, ठीक है। क्यों क्यों रहना है साथ? क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। सो बहुत आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते होंगे, उनको बहुत परेशान नहीं करते होंगे, बहुत डाउट आउट नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें जो आप बोलते हैं उसमें ही कभी बहुत झगड़ा हो जाता होगा, और आपको भी नहीं समझ में आता कि मैंने बोला क्या ऐसा, कि इतनी लड़ाइयाँ हो गई, मैंने बोला क्या। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। और कुछ लोग छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत परेशान नहीं करते हैं इस इंसान को। इनको ऐसा लगता है, अब आप परेशान करते हैं चाहे नहीं करते, लेकिन अभी की इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ इनको लगता है कि जो भी है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो औरों से अलग है, आपका ऑरा अलग है, आपकी प्रेजेंस अलग है इनके लाइफ में। सो या तो बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर नहीं करना, अपने हक के लिए बहुत लड़ना नहीं, या बहुत इनकी टाइम और एनर्जी डिमांड नहीं करना, या इनकी हर बातें सुन लेना, इनका डोमिनेशन सह लेना। कुछ ऐसी आपकी क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको लगता है कि आप ऐसे एक पर्सनालिटी हैं जो कि इनके लाइफ में होने ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि इनके लाइफ में और भी
ऑप्शंस हैं या फिर और प्रायोरिटीज़ हैं जिनके चलते ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। कुछ कन्फ्यूजन इनके लाइफ में है, कन्फ्यूजन यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इनके फीलिंग्स में तो है कि ये बात करना चाहते हैं, आपसे एफर्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि अच्छा फिर वो लूप आ जाएगा, फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो ये इंसान जो है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन फिर से इनका मन इंटेंशन में मतलब सोच है कि फिर से आएँ, एफर्ट्स लगाएँ, सही करें रिश्ते को। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप उनके लाइफ में ऐसे एक इंसान हैं जिनको कि ये इंसान बस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पे होना ही चाहिए, एक वैसी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, बहुत नर्चरिंग होते हैं। सो आप जितने भी तकलीफ में रहेंगे, अगर ये इंसान को तकलीफ में आप देखोगे तो अपनी तकलीफ को भूल के इनकी तकलीफ को आप ख़त्म करना चाहोगे, वैसी पर्सनैलिटी आप होंगे। इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखने वाले, इनको कॉन्फिडेंस देने वाले, इनको इनकरेज करने वाले। सो आप ये कह लें कि आप इनके लिए पावर हाउस हैं और ये इंसान आपसे पावर लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलना, आपसे बात करना मतलब इनके उस टाइम के लिए इनकी सारी जो थकावट है, इनके सारे टेंशन्स हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। ये इंसान रिलैक्स हो जाते हैं आपसे बात करके, एक ऐसी इंटेंशन है इनकी, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं? मुझे आप प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है आपकी, या तो आपने इनको ऐसा बोला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर कुछ प्रेगनेंसी यहाँ पे है जो कि आपकी एनर्जी में है, ठीक है। मे बी अब बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। या तो आपने ये बोला होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, या तो आपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप इनको झूठ बोले होंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप सच में प्रेग्नेंट होंगे अगर आप किसी और से मैरिड हैं तो, या इनसे भी अगर मैरिड हैं आप तो आप प्रेग्नेंट हैं, जो कि इनको लग रहा है कि फेक न्यूज़ है ये जो न्यूज़ है ये सही नहीं है, ये इनको लग रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना, अलग अलग चीज़ें हैं, आप समझिए आप लोग मैं क्या बोलूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे ये इंसान को आपने ऐसा बोला होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, और इनको उस पे विश्वास नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप किसी और से मैरिड हैं और आपने ये बोला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। क्योंकि आप इनके साथ और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इनके साथ और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को इस सिचुएशन से कट कर रहे हो, और इसके लिए आपने एक फेक न्यूज़ बनाया है प्रेगनेंसी का। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब प्रेगनेंसी का कुछ तो रोल यहाँ पे है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। अब आपकी एनर्जी कैसी है, ये तो ये देख रहे हैं आपकी एनर्जी रियल में कैसी है। आप माय वे वाली एनर्जी है, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो वाली एनर्जी आपकी है। देखिए, ये आपकी रियल एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वो झलक रहा है आपका, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आप में स्पिरिचुअल ईगो आ रहा होगा कि ये इंसान को कभी समझ नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही हैं, मैं कितना ग्रो कर रही हूँ, अगर ऐसा ऐसी मेंटालिटी अगर आपकी है तो इसको भी हम स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। जब लोग स्पिरिचुअल हो रहे होते हैं उनको ये लगता है कि हम तो जागे हैं, बाकी सब सोए हैं। ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो है, ठीक है, ये भी एक ईगो है। सो या तो ऐसा कुछ ईगो है आप में इस टाइम पे, या तो फिर आप में कुछ ऐसा है कि भाई अब जैसे मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी, अगर वैसे तुम चल रहे हो तो वेलकम, अदरवाइज़ आप और इस रिश्ते में इंटरेस्टेड इनको नहीं दिख रहे हो, ठीक है। कुछ आपके एटीट्यूड में चेंजेस आया है जो कि इनको दिख रहा है, कुछ आपके एटीट्यूड में चेंजेस आया है जो कि रियलिटी में आपकी एनर्जी है। ये आपको ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ फेक न्यूज़ बनाया, लेकिन आपकी रियल एनर्जी ये है जहाँ पे थोड़े से आप स्टबर्न हो रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश आप हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। अगेन मैं यही कहूँगी, मैंने हमेशा यही कहा है कि गलत को गलत तरीके से गलत बोलना गलत है। ये इंसान आपकी अच्छाइयों को देख के सुधरने चाहिए। आप इन्हीं के जैसे बन जाओगे तो आप एनर्जी वाइज डाउन हो गए। आपको डाउन नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी को अप करना है, ठीक है। अगर आप इनकी एनर्जी में आ रहे हो मतलब आप डाउन हो रहे हो, आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो। आपको लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको ऊपर उठना है, ठीक है। सो ये एनर्जी अगर आपकी है एरोगेंट वाली एनर्जी, सेल्फिशनेस वाली एनर्जी, तो गलत है ये एनर्जी। फिर लूप हो जाएगा वो, फिर लूप नहीं बनाना आपको, लूप की एनर्जी है क्या, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप लूप क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और इनको भी यही लग रहा है कि लूप है, मतलब हर बार एक ही चीज़ें कैसे हो सकती है रिपीट, और हर बार एक ही चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेक्स एडिक्शन की एनर्जी है। मे बी ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे जब बहुत टेंशन इनके लाइफ में बढ़ जाता है तो ये इंसान आते हैं आपके लाइफ में और सेक्सुअल नीड के लिए आते हैं, और जब इनकी नीड पूरी होती है तो फिर ये चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि ऑब्स्टिकल है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे यूज़ कर रहे हैं, मुझे इनसे यूज़ नहीं होना है। अगर ये इंसान को मेरी कीमत, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस अगर पता है और मुझे वैल्यू कर सकता है इंसान, तो मेरी लाइफ में आए, अदरवाइज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी इस इंसान में। इसलिए में भी आप एरोगेंट हो रहे हैं, इसलिए में भी आप सेल्फिश हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, या फिर स्टबर्न हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। इस चीज़ के लिए अगर आप स्टबर्न हो रहे हैं तो फिर ये बनता है, बट ईगोइस्टिक और आपको सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्स्टिकल हो सकता है, मे बी ये इंसान ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो कि आपको प्रपोज़ नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी वगैरह वो सब कुछ चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये इंसान प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, ये इंसान अभी तक कनेक्ट नहीं किया है मुझसे और ये सब चल रहा है। सो ये यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है और इनको भी ये समझ में आ रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है। ओके, तो अब ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ये दिख रहा है। हाँ, जस्टिस करना चाहते हैं, कुछ मैच्योरिटी इनके अंदर दिख रही है मुझे, या तो ये इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जो कि इनको झंझोड़ के रखे हैं, जहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं। कुछ एक ये एनर्जी आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रिगर इनको मिला है, कार्मिक ट्रिगर, जिनसे कि इनकी आंखें खुली होंगी, ऐसा हो सकता है, और ये समझ रहे हैं कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको आपको जस्टिस करना चाहिए। अगेन रोमांस की एनर्जी है। अगर सिर्फ ये कनेक्शन फिजिकल इंटीमेसी तक ही सीमित था, यहाँ इमोशंस नहीं थे, तो अब ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, और एक मैच्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, अभी ये इंसान आपके साथ म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं। अगर पहले म्यूचुअल नहीं था आपका कनेक्शन, जहाँ सिर्फ आप एफर्ट्स ले रहे थे, अभी ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। एक्शन में है, इसलिए मैं चाहते हैं नहीं बोलूँगी, ये लेंगे एफर्ट्स। अगर इंटेंशन में होता तो मैं बोलती कि इंसान चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन में है, तो ये इंसान अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि आउटकम में है, जस्टिस करेंगे। ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इनको लग रहा है कि या तो सिर्फ फ्रेंडशिप थी आपकी और एक कनेक्शन जैसा ही था, और इनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है क्योंकि आपको प्रपोज़ नहीं किया है और इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए आप लोग, तो ये कहीं ना कहीं इनको लगा कि गलत हो रहा है। अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे। अब अगर आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा अगर आप नर्चरिंग हैं, बहुत कंपैशनेट एनर्जी आपकी है, बहुत काइंडनेस है आपके अंदर, तो ऐसे इंसान को हर इंसान अपनी लाइफ में चाहेगा ही। अगर आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, तो ये इंसान मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। अब समझिए कि क्यों मैं बोल रही हूँ ये सब, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ लोग मुझे जब जानते भी नहीं हैं मुझे, और मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत पहनिए, आप लिपस्टिक ऐसे मत लगाइए, आप इतना मेकअप मत कीजिए, आप मेकअप कीजिए। मतलब क्या है यार, जो जिनको आप जानते नहीं हो, आप उनको इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो लोग करते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ मैं। तो सोचिए कि जो इनके लाइफ में रहते हैं और इनके साथ कनेक्शन में हो, उनको कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, और ये गलत है। आप सोने के पिंजड़े में भी अगर चिड़िया को रखोगे ना, तो उसके लिए घुटनी है वो। तो इसलिए किसी को कंट्रोल करके उसका दम नहीं घोटना है, थोड़ा सा स्पेस देना होता है ताकि वो इंसान आपके साथ सेफ फील करे। और फ्रीडम सबको पसंद होता है ना, तो थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से भी जिए। जब मुझे नहीं जान के लोग इतना कंट्रोल मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए ऐसे लोग अपने पार्टनर को या अपने घर वालों को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, ऐसे इंसान के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। सो अगर करते हैं आप लोग ये चीज़ कि ये मत करो, वो मत करो, एक हद तक तो सही होता है कि अपने पार्टनर को हम समझाते हैं कि गलत मत करो और या ऐसा मत करो, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल करना ये थोड़ा सा मुझे लगता नहीं सही है। ठीक है, बाकी ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कंट्रोलिंग जहाँ होता है ना, चीज़ें जहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो सामने वाला इंसान भागता ही है वहाँ से। ठीक है, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रोमांस वगैरह चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे और जस्टिस करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, वेट। सो हम आज ये देख रहे थे कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। मुझे मिस करके एकदम पागल होते हुए नहीं दिख रहे हैं कि एकदम रोना धोना चल रहा है, बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सोच रहे हैं इंसान कि आपके साथ जस्टिस नहीं किया इन्होंने, इनको जस्टिस करना है आपके साथ, क्योंकि आप पावर हाउस हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान आप में कुछ लैकिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हो इनसे, और ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। ये कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, पीपल डोंट बिलीव इन मी, इनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मे बी ये इंसान झूठ बोलते होंगे, मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए कुछ ऐसा है जहाँ पे लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये जो पेन है सेपरेशन का, ये ख़त्म होगा कभी। आई कॉन्ट लेट गो ऑफ यू, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं ये इंसान। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, डर रहे हैं इंसान कहीं आपको खो तो नहीं देंगे ये।
वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, बहुत कोशिश किया। अच्छा, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन नहीं मूव ऑन कर रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, इनको पता है, ठीक है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। अब थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, थोड़ी ज़्यादा अब चीज़ें इमोशनल हो रही हैं। ये कहना चाहते हैं कैसे इस पेन को, तकलीफ़ को हैंडल करें, इस सेपरेशन को कैसे हैंडल करें, इनको नहीं पता है। आई एम ब्लॉक्ड। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया होगा एनर्जी वाइज या फिर सोशल मीडिया में किसी भी तरह से। दे हैव हर्ट मी। अब जो भी है ये इंसान, दे हैव मतलब कोई और है जो कि इनको हर्ट किया आपके ऊपर। अगर किसी और को चूज़ किया था इन्होंने, या फिर अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, या फिर किसी पर्सन को, तो उन्होंने इनको हर्ट किया है। एक कार्मिक ट्रिगर वाली एनर्जी है तो सही यहाँ पे ज़रूर, ठीक है। कुछ कर्मा इनको मिला है, कुछ कर्मा फेस किया है इस इंसान ने। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं, अलग बनना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। अब बैकस्टैप की भी एनर्जी यहाँ पे, किसी ने इनको बैकस्टैप किया, किसी ने इनको धोखा दिया, चीटिंग किया इनके साथ, ठीक है। और ये कर्मा की एनर्जी है, कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जी है। सो कोई ऐसे इंसान इनके लाइफ में है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग थे तो वो थर्ड पार्टी से इनको कोई ट्रिगर मिला है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जिनकी लाइफ में फैमिली वगैरह कोई थर्ड पार्टी थी जिनके चलते इन्होंने आपको छोड़ा, तो उनसे भी पेन, तकलीफ इनको कुछ मिला है, ठीक है। सबके लिए ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर इनके ईगो के चलते इनको कुछ कर्मा मिला होगा, कुछ ऐसा, ठीक है, जहाँ पे इनको इनका कर्मा मिला है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है आज की। आई होप कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।